Assalamualaikum. How is my beautiful YouTube family doing? And welcome back to my channel, guys. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. हम लोग ठीक नहीं थे, बच्चे बीमार थे काफ़ी और हस्बैंड भी पहले बीमार हो गए थे, फिर बच्चे बीमार थे. और इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्या हुआ था बच्चों को, और साथ साथ आप देखिए कि मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जा रही थी. और ये है कि बच्चे बीमार थे, लेकिन जब हमारे घर में कोई भी बीमार हो जाता है ना, तो एक तो क्या है कि अगर आप बीमारी में आप बिल्कुल अगर आप लेट जाओगे ज़्यादा आप और ज़्यादा आप बीमार होगे. अगर आप बीमारी में कोई भी बीमारी अगर आपको होती है या आपके बच्चों को, तो अगर आप उसमें लेट जाते हैं तो आपको और ज़्यादा बीमारी होती है. आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करते हो, और ज़्यादा बीमार फ़ील करते हो. तो मेरा हर वक्त ऐसा ही होता है कि जब अगर मैं बीमार कभी हो जाऊं या अगर बच्चे भी बीमार हो जाएं, तो मैं बच्चों को बाथ देती हूँ. अगर हाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, फीवर हो, फिर मैं नहीं देती 1-2 दिन. लेकिन इससे ये है कि बच्चों के सारे जर्म्स उतरते हैं शावर लेने से. और उसके अलावा फिर मैं बच्चों को बाहर भी ले जाती हूँ अगर तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने कि वो बाहर नहीं जा सकते, फिर तो नहीं. लेकिन खुद भी जैसे अगर मैं बीमार हो जाऊँ या बच्चे बीमार हों, तो स्टिल आई टेक देम आउट एंड आई डू गो आउट माई सेल्फ एज़ वेल. उससे ये है कि आपको फ्रेश एयर लगती है, आप बाहर निकलते हो, ज़रा इधर उधर देखते हो, आपका मन बहल जाता है. और गाइस हम लोग एस्डा सुपरमार्केट में आ गए थे, और मेरे साथ मोहम्मद आदम थे. और मोहम्मद आदम और वली बाबा थे मेरे साथ. वली बाबा को हमने ट्रॉली में उनकी कार सीट रख दी थी और मोहम्मद आदम उनको चला रहे थे. और साथ जो है मेरे हस्बैंड जो है उनको काम था कुछ, तो वो इधर पास ही चले गए थे अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए. साथ में उन्होंने मीरब और सुबहान को रख लिया था. वैसे तो शॉपिंग के लिए अगर मैं जाऊँ ना, तो मैं अपने साथ बच्चे नहीं रखती होती. लेकिन अगर इस तरह से मेरे हस्बैंड को कोई काम हो तो 2 बच्चे वो रख लेते हैं, 2 बच्चे मैं रख लेती हूँ. और ये है कि मोहम्मद आदम एंड सुबहान अभी बड़े हो गए हैं, तो मेरी काफ़ी हेल्प भी करवा देते हैं ग्रॉसरी वगैरह में. मीरब तो तंग ही करती हैं, कहीं भी जाती हैं तो और ज़्यादा जो है ना वो तंग करती हैं. और वली बाबा तो ओबियसली ही इज़ अ बेबी, तो उनको भी जो है ना साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यहाँ पर मैं टीदर्स चेक कर रही थी, और काफ़ी एक्सपेंसिव इन लोगों ने लगाए हुए थे. और ये वाला एक था जो 4 पाउंड में था, बाकी तो 9 पाउंड, 10 पाउंड, 8 पाउंड इस तरह करके छोटे छोटे जो टीदर्स थे वो थे. बिकॉज़ अभी वली बाबा अभी दांत भी निकालने वाले हैं, 7 मंथ्स के हो गए, तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा हारिश रहती है. हर चीज़ इस तरह लेकर मुंह में अपने रखते हैं ना, तो फिर मैंने इनका टीदर नहीं लिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ. और फिर उसके साथ फिर यहाँ ट्रॉली में वली बाबा की कार सीट भी रखी हुई थी, सेंटर में ही उनकी रखी थी, तो फिर इतनी जगह नहीं थी. और वैसे बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं चाहिए थी, कुछ ही सामान चाहिए था. उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उनको कुछ काम था तो वो चले गए थे पहले सुबहान एंड मीरब को लेकर. तो उसके बाद फिर वो आ गए थे, तो मैंने शुक्र किया जब वो आए, बिकॉज़ जब मैं ग्रॉसरी के लिए आती हूँ और मुझे ना याद नहीं रहता होता कि मुझे क्या क्या लेना है. अगर तो मैंने लिस्ट बनाई हो तो फिर तो मुझे याद आता है. वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो गया है ना ग्रॉसरी की शॉपिंग करने का, भी काफ़ी टाइम से वही करते हैं. पहले पहले मैं करती होती थी, तो फिर जब वो आए तो मैंने उनसे पूछने लगी साथ साथ कि और क्या चाहिए और क्या चाहिए, तो आप बताएं ना. यहाँ पर गाइस देखें, ये बेकरी सेक्शन है, और यहाँ पर इन्होंने फ्रेश ये ब्रेड्स वगैरह हर कुछ रखा होता है, बहुत ही मज़े का. अगर तो आपने लेना हो और आपने एक दिन में अगर कुछ ऐसे खाना हो तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पर केक्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स, बर्थडे केक्स, पार्टी केक्स वगैरह भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं. एंड चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सब कुछ भी चाहिए था बच्चों के लिए. और इनके जो एस्डा से यहाँ से जो केक्स मिलते हैं बहुत ही मज़े के होते हैं. जैम डोनट्स वाले केक जो मिलते हैं बहुत ही मज़े के होते हैं. और ये क्रिस्पी क्रीम डोनट्स में देख रही थी. लेकिन फिर यही हो जाता है कि मैंने अभी कुछ टाइम से मीठा खाना थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि अगर तो मैं कुछ मीठा बाय कर लेती हूँ या फिर हम चॉकलेट्स वगैरह भी बाय करते हैं, तो मैं इतने ज़्यादा मैं खा लेती हूँ ना कि फिर इतने ज़्यादा चॉकलेट्स खाना अच्छा नहीं होता. तो मैं आजकल जो है ना अपने ऊपर कंट्रोल कर रही हूँ मीठा खाने पर, क्योंकि मैं मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है.
और बच्चों के लिए भी अगर हम कोई चीज़ बाय करते हैं ना, चॉकलेट्स वगैरह, तो सबसे ज़्यादा तो मैं ही खा जाती हूँ। और फिर यहाँ पर आते हैं थोड़ी सी बच्चों की बीमारी की तरफ। मैंने आपको बताया था कि सुबहान को चिकन पॉक्स हुए थे, उसके बाद फिर सुबहान ठीक हो गए थे ईद से कुछ टाइम पहले ही, और उसके बाद फिर मैं तो इतनी खुश हो गई थी कि बाकी बच्चों को नहीं हुए, लेकिन फिर मोहम्मद आदम को भी हो गए, और फिर ये स्कूल से भी इनको ऑफ़ करवाना पड़ा था। सुबहान ये है कि पूरा वीक स्कूल नहीं गए थे, लेकिन मोहम्मद आदम का उन्होंने बोला था कि जब इनके पिंपल्स जो है ना, स्पॉट्स, वो जब ड्राई आउट हो जाएं तो आप इनको बेच सकते हो। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं वली बाबा की कॉट की बेडिंग देख रही थी ना, वो जो मैंने ऑलरेडी एक ली हुई थी B&M से, वो ही थी मेरे पास, और ये वाली फिटेड शीट्स हैं। सो इफ़ यू गाइज नीड फिटेड शीट्स फॉर योर kids beds, babies cots, so you can buy from Asda. They do really nice fitted sheets. और ये वाली जब मैंने घर जाके इनके मैट्रेस के ऊपर चढ़ाई तो अच्छे से आ गई ना, बिल्कुल उसी साइज़ की थी। और यहाँ पर इन्होंने कुछ कुशन्स, पिलोज़ वगैरह रखे हुए हैं। बहुत बहुत बड़ा Asda है ये, बार्किंग वाला, और बहुत बड़ी सुपरमार्केट है ये, इसमें हर कुछ आपको मिल जाता है। और यहाँ पर फिर कुछ वेजिटेबल स्टफ़ हम देख रहे थे, लाइक कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली एंड स्टफ़। तो फिर जितना ही मैं चिकन पॉक्स से भागती थी ना, उतने ही ज़्यादा चिकन पॉक्स हुए मेरे घर में, मेरे घर के अंदर, मेरे बच्चों को। मुझे बहुत बुरे लगते हैं ना चिकन पॉक्स, ओह माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। मतलब कि ये जब पिंपल से बन जाते हैं ना, तो कितने, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत मसला होता है, बच्चे तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके अलावा देखने में भी बहुत अजीब से लगते हैं। तो जितना ही मैं इनसे भागती थी ना, उतने ही ज़्यादा ये हुए मेरे घर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि आराम है, लेकिन ये है कि सब बच्चों को हो रहे हैं, और इस वजह से फिर बस थोड़ा व्लॉग भी लेट था। और फिर डॉक्टर्स यहाँ पर क्या करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डॉक्टर्स यहाँ पर कख भी नहीं करते, कुछ भी नहीं देते आपको। वो बस कहते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजो, बच्चों को घर में बिठा लो, बच्चों को काल पिल दो। और मेरे पास तो ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ था जो मैंने सुबहान के लिए बाय किया था चिकन पॉक्स के लिए, तो वही मैं सब यूज़ कर रही थी। और गाइस ये वाले कैन्स चेक करें, ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के कैन्स होते हैं। ये वाले फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, कोक, फैंटा, स्प्राइट, ये सारे ड्रिंक्स थे यहाँ पर, डाइट कोक, कोक ज़ीरो। तो ये वाले हम बाय कर रहे थे, क्योंकि वो जो बड़े वाले टिन होते हैं ना, वो तो आप थोड़े से सिप लेकर उसके बाद आप फेंक ही देते हो। मैं तो फेंक ही देती हूँ, पूरा फिनिश भी नहीं होता, और इतने ज़्यादा फ़िज़ी ड्रिंक पीना अच्छा भी नहीं होता। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे कैन हैं, बहुत क्यूट से हैं, और ये है कि आप पी लेते हो, बहुत मज़ा आता है इनको ओपन करके, इन पीने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बहुत क्यूट से होते हैं ये। और फिर गाइस उसके बाद बस ये सब सामान लिया, कुछ वली बाबा का भी स्टफ़ चाहिए था, और कुछ ग्रॉसरी का स्टफ़ चाहिए था, बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था। उसके बाद ये वाली जो फिटेड शीट्स हैं, ये 2 पैक ऑफ फिटेड शीट्स होती हैं, और ये एज़रा से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। मैंने काफ़ी और इधर उधर भी देखी थी, तो मुझे वली बाबा के कोट के लिए नहीं मिली थी, तो ये है कि यहाँ से मिल गई थी, बहुत अच्छी। एक्चुअली मैं भूल गई थी, जब मेरे बाकी बच्चे भी हुए थे ना, तो उनके लिए भी मैंने ये वाली फिटेड शीट्स एज़रा से ही ली हुई थी। तो मैं यहाँ से ले लेती होती थी इनकी बेड्स वगैरह की, जो टॉडलर बेड वगैरह होती है। तो उसके बाद अभी जब वली बाबा हुए, तो मैं भूल ही गई थी कि मैं वो वाली कहाँ से लेती थी। तो फिर जब मैंने एज़डा में देखी, तो फिर मुझे याद आया कि ये तो मैं लेती रही थी एज़डा से ही। अच्छा गाइस, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेते हैं, हर बात में मैं ये मैं वो करते हैं। तो मुझ में ये आदत बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ये आदत बहुत अजीब लगती है जो लोग अपनी तारीफ़ खुद ही करते हैं। बिकॉज़ मेरे ख्याल से कि तारीफ़ तो वो होती है जब कोई इंसान आपकी तारीफ़ करे, लोग आपकी जब तारीफ़ करें, वो तारीफ़ होती है। जब आप खुद से ही मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो तारीफ़ नहीं होती, वो हो जाता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो पहले तो मैं सोचती थी कि ये क्या मतलब, ये मैं वो जो ऐसे लोग करते हैं, ये क्या मतलब, ये क्या आदत है ना। लेकिन फिर एक्चुअली ये लोग जो होते हैं ना, जो अपनी मैं करते हैं, एक्चुअली इन लोगों की कोई तारीफ़ नहीं करता, कोई इनको पूछता नहीं है, कोई इनको देखता भी नहीं है, इसलिए ये मैं करते हैं। तो अगर तो आपको लोग पसंद करते हैं, लोग अगर आपके बारे में अच्छा कहते हैं, लोग अगर आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको मैं करने की ज़रूरत भी नहीं होती। एवरीवन नोज़, सबको पता है कि कौन क्या है।
तो ये आदत मुझे ना थोड़ी सी अजीब लगती है, कुछ लोगों में ये होती है ना। तो गाइज़ उसके बाद बस हम घर आ गए थे और उसके बाद फिर हमने एशियन स्टोर से बीबी फातिमा से ये ले लिया था, वाटरमेलन भी ले लिया था। वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है ना गर्मियों में, और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस ग्रॉसरी वगैरह सॉर्ट आउट की, आटा भी ले लिया था। आटा तो बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, हर एशियन घरों में आटा ना हो तो फिर क्या ही बात है। गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करते रहिए मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको कंप्लीट शिफा दें और फिर से बैक टू नॉर्मल हर कुछ हो जाए रूटीन। और गाइस फिर से आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।